हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग बली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6:03 में भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे वन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा है, नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुति नंदन वायु का बेटा है। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चली। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी, जिससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। सब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। त्रेता युग में जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो उनकी खोज शुरू हुई। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया कि वह रावण की कैद में है। सीता जी ने हनुमान को एक कंगन दिया कि यह श्री राम को दिखा देना। जब वे सीता जी की खोज करके लंका से वापस आ रहे थे तो समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके एक पर्वत के ऊपर उतरे। वहां पास ही एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुबह सुबह की बात है। जो कंगन सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, हनुमान जी उसको एक पत्थर पर रख कर स्नान करने लगे। उसी समय एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। हनुमान जी की नज़र जैसे सर्प की मणि पर होती है ऐसे कंगन पर थी। हनुमान जी पीछे दौड़े। बंदर भागकर एक आश्रम में प्रवेश कर गया और उस कंगन को एक मटके में डाल दिया। वह बहुत बड़ा घड़ा था। जब उस कुंभ में हनुमान जी ने देखा तो ऐसे ऐसे कंगनों से वह घड़ा लगभग भरा हुआ था। हनुमान जी ने कंगन उठाकर देखा तो सारे ही कंगन एक जैसे थे, भेद नहीं लग रहा था। असमंजस में पड़े हनुमान जी सामने एक महापुरुष आश्रम में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं सीता माता की खोज करने गया था और सीता जी का पता लग गया है। एक कंगन माता ने मुझे दिया था, उसको रख कर स्नान करने लग गया।
बंदर ने शरारत की और कंगन उठाकर इस मटके में डाल दिया। वह ऋषि उस समय मुनिंदर नाम से आए गरीब साहिब थे। मुनिंदर साहिब ने कहा कि आओ भगत जी, दूध पियो, बैठो, विश्राम करो। हनुमान जी बोले कि काहे का दूध, मेरी तो सारी मेहनत विफल हो गई। इस कुंभ के अंदर एक ही जैसे सभी कंगन नजर आ रहे हैं, मुझे पहचान नहीं हो रही है। वह कंगन कौन सा है? मुनिंदर जी बोले कि आपको हो भी नहीं सकती। यदि पहचान हो जाए तो आप इस काल के लोक में दुखी नहीं होते, यह कठिनाइयां नहीं आती। मुनिंदर जी बोले कि हनुमान जी, आप कौन से राम की बात कर रहे हो? कौन सीता? मुझे यह तो बता। हनुमान जी बोले कि आप अजीब बात कर रहे हो। सारे के सारे वन तथा संसार में एक चर्चा हो रही है, आपको मालूम ही नहीं? भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया है। उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर रखा है। आपको नहीं मालूम? मुनिंदर जी कहते हैं, कौन कौन से नंबर के राम की मालूम करूं? हनुमान जी कहते हैं कि राम का कोई भी नंबर नहीं होता है। मुनिंदर साहिब ने कहा कि ऐसे ऐसे यह दशरथ के पुत्र रामचंद्र 30 करोड़ हो चुके हैं और यह भी सभी जन्म और मृत्यु के अंदर है। यह पूर्ण परमेश्वर नहीं है, यह केवल 3 लोक के प्रभु हैं। इनके उपासक भी मुक्त नहीं हैं। हनुमान जी महसूस करते हैं कि यह महात्मा बहुत अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि क्या श्री रामचंद्र जी 30 करोड़ बार आ चुके हैं? मुनिंदर जी ने कहा, हाँ पुत्र, श्री राम जी अपना जीवन पूरा करके जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर नई आत्मा ऐसे ही जन्म लेती रहती है और आती रहती है। ऐसे ही तेरे जैसे हनुमान न जाने कितने हो लिए। यह तो इस ब्रह्मा काल भगवान ने एक फिल्म बना रखी है, उसमें पात्र आते रहते हैं और इसी का प्रमाण यह कुंभ दे रहा है। इसमें जितने भी कंगन है, यह आप ही जैसे हनुमान आते हैं और वह बंदर इसमें कंगन डालता है। इस कुंभ के अंदर मेरी कृपा से एक शक्ति है, जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है यह वैसी ही एक और बना देता है। ऐसे ही इस रूप का दूसरा कंगन तैयार कर देता है। आप इस में से कंगन ले जाइए और दिखाइए अपने राम जी को, ज्यों का त्यों मिलेगा। फिर कहा कि हनुमान जी, सत भक्ति करो, यह भक्ति तुम्हारी परिपूर्ण नहीं है, यह काल जाल से आपको मुक्त नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ वार्ता करूं, परंतु मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। कंगन उठाकर चले गए। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी अयोध्या त्याग कर एक पहाड़ पर भजन कर रहे थे। यही दयालु परमेश्वर अपनी हंस आत्मा के पास गए तथा कहा कि राम राम भक्त जी। हनुमान जी ने ऋषि की तरफ देखा। फिर हनुमान जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर देखा है। तब मुनिंदर साहिब बोले कि हाँ हनुमान, पहली बार तो तूने मुझे वहाँ पर देखा जब आप सीता की खोज करके वापस आ रहे थे और कंगन को किसी बंदर ने मटके में डाल दिया था। दूसरी बार वहाँ पर देखा जब श्री रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था, उस समय मैंने अपनी कृपा से पुल बनवाया था। मैं वही मुनिंदर ऋषि हूँ। हनुमान जी को याद आया, कहा कि आओ ऋषि जी बैठो, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रभु प्रेमी और अतिथि सत्कार करने वाले महापुरुष थे। कहा कि अब पहचान लिया। मुनिंदर जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जो आप साधना कर रहे हो यह पूर्ण नहीं है, यह तुम्हें पार नहीं होने देगी, यह सर्वकाल जाल है। सारी सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं, फिर भी कहा कि मैं तो इन प्रभु से आगे किसी को नहीं मान सकता। हमने तो आज तक यही सुना है कि यह 3 लोक के नाथ विष्णु हैं और उन्हीं का स्वरूप रामचंद्र जी आए हैं। अगर मैं आपको सतलोक को अपनी आंखें देख तो मान सकता हूँ कि मुनि ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी और स्वयं आकाश में उड़कर सतलोक पहुँच गए। पृथ्वी पर बैठे हनुमान जी को सब वहाँ सतलोक का दृश्य दिखाया, साथ में यह 3 लोक के भगवानों के स्थान दिखाए और वह काल दिखाया जहाँ पर 1 लाख जीवों का प्रतिदिन आहार करता है। उसी को ब्रह्मा, क्षर, पुरुष तथा ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नीचे आओ, क्षमा करना, दास ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया भी होगा, दास को शरण में लो। हनुमान जी को प्रथम नाम दिया, फिर सत्य नाम दिया और मुक्ति का अधिकारी बनाया।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।